Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Ghar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 3rd November quick current affairs and important news. Also, I won't be available for a couple of days because I have couple of meetings at office. So ये learning journey we will continue after that. आज संडे है, संडे को वैसे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं हो सकती होती। संडे और मंडे यूजुअली दोनों इकट्ठे कवर होते हैं, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वोंट बी एबल टू कवर इट फॉर द कपल ऑफ डेज। आज छोटी सी न्यूज़ है, बढ़िया सी न्यूज़ है, वो अपन डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी यू नो दैट कि अभी के टाइम पे इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच चल रहा है WTC चैंपियनशिप के लिए। काफी अच्छा मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। ऋषभ पंत इज द ओनली जम हु इज परफॉर्मिंग वेल। बाकी इंडिया में तो भाई अगर आउट होना है तो मार के खेल लेते हैं भाई। काफी बुरी सिचुएशन कर रखी है वैसे न्यूजीलैंड ने। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है, वो अपन डिस्कशन करेंगे। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या है कि भाई ट्रेन गिर गई थी। 3 वर्कर्स ऑन द ब्रिज इन द केरला। मोव्स डाउन हो गया था। कनाडा के एब्जेंट चार्जेस जो है वो डायरेक्ट अच्छे असर नहीं होंगे, अमित शाह ने बोला है। 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर कमीशन स्टार्टिंग SC टैग फॉर ऑल दलित कन्वर्ट्स, ये यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। LET कमांडर टू मोर मिलिटेंट स्किल्स इन जम्मू कश्मीर में आए दिन अटैक होते रहते हैं, तो ये सब डिस्कस करना है। सो अपन इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे तो 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर द कमीशन स्टडिंग सुप्रीम कोर्ट टैग फॉर ऑल दलित कन्वर्ट्स। बेसिक बात क्या है, मुद्दा क्या है इसमें, ये अपन ने समरी बनाई हुई है। मुद्दा ये है कि जो हिंदू सिख और बुद्धिज्म से अलग जो थर्ड बाकी रिलीजियंस के बंदे हैं, उनको एससी स्टेटस, जो दलित में कन्वर्ट हुए हैं उनको एससी स्टेटस देना है कि नहीं देना, ये मुद्दा चल रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन, क्योंकि एक कमिटी बनाई हुई है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KZ बालाकृष्णन को बनाया हुआ उसका हेड। वो अक्टूबर 25 2025 तक, जो अक्टूबर 10 2025 तक ये किया हुआ है कि भाई इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। अब इसमें एक बोला है कि कमीशन जो है वो वर्क नहीं कर पाया था क्योंकि लैक ऑफ स्टाफ था। फील्ड विजिट भी उन्होंने अगस्त में स्टार्ट किए हुए हैं, और दीज विजिट्स क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इंक्वायरी है। ये विजिट्स जरूरी है, बेसिकली इन्वॉल्व पब्लिक कंसल्टेशन विद द इंटरेस्ट ग्रुप एंड गैदर करना है सोशो इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे कमीशन ऑल्सो received a presentation from central government which has consistently opposed granting SC status to Dalit Muslims and Christians, citing the foreign origins of these religion। तो इशू जो है वो 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही पड़ा है, एंड गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट द मैटर विल रिमेन ऑन होल्ड जब तक ये कमीशन अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। ये है मुद्दा, समझ में आया कि दलित चाह रहे हैं, जो दूसरे रिलीजन्स के हैं, हिंदू सिख और बुद्धिज्म से, वो SC स्टेटस पाना चाह रहे हैं। उसके लिए कमीशन बनाया हुआ जिसका है KG बालाकृष्णन। वो डिलेड काम कर रहा था, उसको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। अब ये स्टेटस कब मिलेगा, ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये काम अपना कंप्लीट नहीं कर लेता। तो ये 20 साल से मुद्दा चल रहा है। डेट्स फिगर्स सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट न्यू गाइडलाइन एम टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान इन 6 ईयर। आप देख लो, राजस्थान में आज भी 25% ऐसे शादियां होती है जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है, बिफोर 18 ईयर्स हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइन इशू की है कि भाई हम इरेडिकेट कर देंगे चाइल्ड मैरिजेस को। लोकल अथॉरिटीज जो है, विलेज पंचायत पंचायत स्कूल ऑफिशियल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बोला गया। इस रूलिंग ने बोल्स्टर कर दिया है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन राजस्थान, वेयर 25.4% ऑफ वुमेन एज्ड 20 से 24 वर मैरिड बिफोर 18, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान में 2030 थ्रू इंटेंसिफाइड ग्रास रूट एफर्ट। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 18 का वर्डिक्ट है, स्टेटेड दैट चाइल्ड मैरिजेस वोलेट द राइट टू चूज ए पार्टनर एंड दैट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ओवरराइड्स पर्सनल लॉ। ठीक है। It called for a prevention, protection, and prosecution approach to enforce the law. Civil society leaders emphasized that ending child marriages will require coordinated efforts from panchayat, police, community stakeholders. The Rajasthan High Court also noted the responsibility of village leaders to prevent child marriages under state panchayat rule। मुद्दा ये है कि आज भी भाई साहब 25% शादियां जो है राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज होती है, उसको 2030 तक एलिमिनेट कराएंगे लोकल बॉडीज को।
पावर दी जाए कि ऐसी चीजें ना हो जाए। एक ये है, फ्रॉम नागा अर्जुन सागर टू श्री साइलम ऑन 7 आवर क्रूज कवरिंग 120 किलोमीटर। तेलंगाना टूरिज्म अपार्टमेंट ने ये क्रूज लॉन्च किया। एक क्रूज शिप सर्विस है नागार्जुन सागर से श्री साइलम तक, जो 120 किलोमीटर की जर्नी होगी। जो लैंडमार्क एरिया जो है नागार्जुन कोंडा है, नालामेला फॉरेस्ट है, उससे पास होके जाएगी। 7 घंटे ऑपरेट की जर्नी है ये। ऑपरेट सैटरडेज को होएगा। रिटर्न ट्रिप टू द नागार्जुन सागर द फॉलोइंग डे। उसके बाद टिकट्स फॉर ए वन वे ट्रिप इंक्लूड, अगले दिन तुम्हें लेके आएंगे। वन वे ट्रिप के लिए 2000 है फॉर एडल्ट, 600 है चिल्ड्रन के लिए। राउंड ट्रिप जो है 3024 है। लेकिन इसमें अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम श्री साइलम नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं है। ये डिलेड हो गया था ड्यू टू कोविड-19 एंड वाटर लेवल्स इन नागार्जुन सागर डैम। द सर्विस रिक्वायर्स द वाटर level to be at least 575 and is contingent on sufficient tourist demand. Another similar cruise from Soma Sila to Sri Sailam has been launched. Booking can be made on Telangana tourism website. ये था important. This given by ICMR seeks to foster novel ideas to develop health sector. बेसिक इस न्यूज का करेक्ट पता है क्या है? हम नई चीजों में रिसर्च करें मेडिकल की, ये है जो आज तक रिसर्च ना हुई हो, ये इसका क्रक्स है। अब कि भाई कोई बिटवीन द लाइन्स हमसे कोई वर्ड ना छूट गया हो, या किस हिसाब के पेपर में आता है, किस हिसाब की आपको रियल में डेप्थ में नॉलेज हो चाहिए, उसके लिए मैंने समरी बनाई है, उसके लिए अपन डिस्कशन करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव का क्या नाम है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, to encourage Indian scientists to develop groundbreaking health solutions for difficult medical problems. This high risk, high reward program seeks innovative ideas for creating entirely new health technologies such as vaccines, drugs, diagnostics, and interventions that have never been tried globally. The initiative is designed to support bold research ideas with significant potential for first of its kind impact in biomedical science. Proposal aimed only at incremental improvements or process innovations will not be eligible. ICMR believe करता है, although some attempts may fail, the successful projects will lead to transformative advancement in the global health. Proposals can be submitted by individuals or team with selection overseen by committee of renowned एक्सपर्ट्स इन बायोमेडिकल फील्ड। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। कीप लर्निंग। बाकी हम और भी सीरीज ऐड करना चालू करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में। ग्लोबल मार्केट कैसे बिहेव करती है, ग्लोबल मार्केट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैसे क्या रहता है, प्लस बाकी चीजें भी। सो कीप इन टच, प्लीज फॉलो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।